आज 1 जून है। 1 जून 2024 गोरखपुर में चुनाव हो रहा है, 7वें चरण का चुनाव हो रहा है और मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पैदलेगंज में बैठा हुआ हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी सबसे अग्रिम पंक्ति में भूमिका निभाई थी और ऐसा भी कहा जाता है कि जो अंग्रेज शासक थे उन्होंने कहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जो आंदोलन थे उस आंदोलन के कारण इस देश को आज़ादी विशेष रूप से देना पड़ा। क्रांतिकारियों ने जो आंदोलन किया था उस आंदोलन के कारण देना पड़ा। परंतु आज ये दुर्भाग्य क्या है कि आज पैदलेगंज में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पर जो उनका चश्मा है 1 महीने से ऊपर हो गया, आप देखिए चश्मा गायब है और डंडा टूटा हुआ है। ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने इस देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, इसके लिए अनवरत प्रयास किया जा रहा है। शासन प्रशासन इत्यादि जितने भी नेता लोग हैं सबके माध्यम से प्रयास किया गया, लेकिन अब कल्पना ये करना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का ये चश्मा लगाने की क्षमता नहीं रह गई है गोरखपुर प्रशासन को या शासन को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का डंडा लगाने की क्षमता नहीं रह गई है। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया, जिस जय हिंद को लेकर के आज पुलिस प्रशासन और जितने भी सेना के जवान हैं उस नारा को बोलते हैं अपने अभिवादन में, आज वो पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ चौराहे पर बैठे हुए हैं। चाहे तो यहाँ पर दरोगा और जितने भी सिपाही लोग हैं वो लोग चाहे तो चंदा लगा करके कर सकते हैं या अपने उच्च अधिकारियों को सूचित कर सकते हैं, परंतु यह दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसे हम समाज में जी रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का चश्मा नहीं लग सकता है। और दूसरी बड़ी दुर्भाग्य की बात यह हो गई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी पर आवाज उठाने से लोग डर रहे हैं। इसका कारण क्या है कि डर का माहौल इतना ज्यादा हो गया है कि लोग किससे भयभीत हैं। लोग इससे भयभीत हैं कि अरे भाई हम तो कोई आंदोलन नहीं कर रहे, हम कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे, हम तो केवल शहीदों का सम्मान करने वाली जो तथाकथित ये सरकार है उससे मांग कर रहे हैं कि आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के प्रतिमा पर चश्मा लगा दीजिए और डंडा लगा दीजिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि यह बात कैसे सुनी जाएगी? क्या उसी प्रकार से सुनी जाएगी जैसे नेता आंदोलन करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं? तो हमारा वो संस्कार भी नहीं है, हम नेता भी नहीं है, हम तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। विश्व का सबसे लंबा तिरंगा जो 15 कुंटल का तिरंगा गोरखपुर में और सिद्धार्थनगर में फैलाया गया था, हम इस बात पर विवश होंगे कि उस पूरे तिरंगे के साथ इस गोरखपुर में पैदलेगंज में हम धरने पर बैठे हैं। परंतु हम फिर से शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा शर्म करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के दिए हुए जिस देश की रोटी आप खा रहे हैं, जिस देश में रह करके अपने परिवार के अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, थोड़ा सा शर्म करते हुए इनके चश्मा और डंडे को ठीक कराएं। और दूसरी बात ये देखिए, ये दैनिक समाचार पत्र चेतना विचारधारा ये इसको स्पॉन्सर की हुई है, वह समाचार पत्र के लोग हैं, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि क्या हमें प्रचार का ही एक माध्यम बना लेना चाहिए नेताजी की प्रतिमा को। हम उसके अलावा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप समाचार पत्र का यहाँ प्रकाशन कर रहे हैं, लेकिन आपने भी इसका ध्यान नहीं दिया। ये दुर्भाग्य है। हम आज वोट का जो 1 जून के मताधिकार का है मैं बहिष्कार करता हूँ और इसीलिए प्रतीकात्मक अनशन पर मौन व्रत नहीं रह करके हमारे लोगों ने कहा कि मौन व्रत रहिए, हमने कहा मौन व्रत रहेंगे तो आवाज कैसे हमारी जाएगी। तो प्रतीकात्मक अनशन पर मैं यहाँ पर 9 बजे से 10 बजे तक बैठा हूँ। हालांकि मोदी जी ने भी हमको ये संदेश दिया है कि किस प्रकार से कुछ दिखाना पड़ता है तभी जाकर के समाज के लोग भी जागृत होते हैं। इस समाज के लोगों को जगाने का भी प्रयास कर रहा हूँ और जगाइए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जिसको सार्थक सिद्ध किया गया, परंतु आज दुर्भाग्य है कि उनका सम्मान से सभी लोग वंचित हैं। जय हिंद, जय हिंद।